दोस्तों अपना भारत पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आईटी सर्विसेज एक्सपोर्टर है। भारत का आईटी सेक्टर 2023 में 245 बिलियन यूएस डॉलर का है। दोस्तों जहां इंडिया का आईटी सेक्टर 1998 में इंडिया की टोटल जीडीपी में 1.4% का कंट्रीब्यूशन करता था, अब वही बढ़कर 2023 में लगभग 10% हो गया है। इंडिया जो माल एंड सर्विसेज 1998 में अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता था, उसमें टोटल आईटी सेक्टर का केवल 4% था, लेकिन वही अब बढ़कर 2023 में 25% हो गया है। सो आज इस वीडियो में प्रॉपर डेटा के बेस पर इंडिया के टॉप 5 आईटी सिटीज के बारे में जानेंगे जो इंडिया में सबसे ज्यादा जॉब्स एंड रेवेन्यू क्रिएट कर रही हैं और इंडिया की ग्रोथ में एक अहम योगदान दे रही हैं। इस ग्रोथ की रेस में 5th नंबर पे है नोएडा सिटी। दोस्तों नोएडा उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा डेवलप्ड एंड मॉडर्न सिटी है और ये पूरा शहर दिल्ली एनसीआर में आता है। दोस्तों नोएडा न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि नॉर्थ इंडिया का उभरता हुआ मेजर आईटी हब है। नोएडा का मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आज नई नई कंपनीज और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। नोएडा में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ है, जिससे यहाँ पर वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं। टाटा, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी आदि हैं, जिन्होंने नोएडा की ग्रोथ में एक बड़ा योगदान दिया है। इसी आईटी रेस में 4th नंबर पे है गुरुग्राम सिटी। दोस्तों हम सभी लोग गुरुग्राम को गुड़गांव के नाम से भी जानते हैं और ये गुरुग्राम हरियाणा राज्य का एक मॉडर्न डेवलपिंग सिटी है जो नोएडा की तरह ही दिल्ली एनसीआर में पड़ता है। दोस्तों गुड़गांव के साइबर हब को आज कौन नहीं जानता। ये गुड़गांव अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रैपिडली डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। आज गुरुग्राम घर है 250 से भी ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनीज का, जिसमें गूगल इंडिया के भी ऑफिस शामिल हैं और साथ ही यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, गूगल, इन्फोसिस, मोटरोला, टेक महिंद्रा, IBM जैसी कंपनियां मौजूद हैं। गुड़गांव में नई नई कंपनियां बहुत तेजी से अपने ऑफिसेज को खोल रही हैं, जिसमें यहां पर BPO और MNC भी शामिल हैं। दोस्तों गुड़गांव की ग्रोथ एंड सक्सेस के पीछे यहां की लोकेशन का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि ये सिटी साउथ दिल्ली के पास में है और पास ही में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, जिससे ये सिटी IT सेक्टर में बहुत तेजी से ग्रोथ किया। दोस्तों इस ग्रोथ रेस में 3rd है पुणे सिटी। पुणे महाराष्ट्र राज्य का एक डेवलप्ड सिटी है जो देश के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई के पास में स्थित है और यहाँ पर काफी एजुकेटेड स्किल्ड फोर्स मौजूद है, जिसमें यहाँ का IT सेक्टर और सर्विसेज काफी बूम पर हैं, जो शहर के डेवलपमेंट में एक बड़ा योगदान दे रहे हैं। पुणे में हिंजवड़ी देश का सबसे मेजर IT हब है और इस IT हब को यहाँ पर स्थित राजीव गांधी इन्फोटेक महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने मिलकर लगभग 6000 करोड़ की लागत से बनवाया और ये IT पार्क लगभग 2800 एकड़ यानी 11 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। यहाँ पर छोटी बड़ी मिलाकर सभी 800 से अधिक IT कंपनियां मौजूद हैं। दोस्तों इस IT ग्रोथ की रेस में 2nd चेन्नई सिटी। दोस्तों चेन्नई साउथ इंडिया का मेजर IT हब है और ये तमिलनाडु की कैपिटल सिटी है। चेन्नई अपनी सॉफ्टवेयर सर्विसेज, डेटा एनालिटिक्स एंड इंटरप्राइज सॉल्यूशंस के लिए पूरे भारत में मशहूर है। दोस्तों 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग ये देश का 3rd लार्जेस्ट IT सर्विस एक्सपोर्टर है। यहाँ पर स्थित सबसे बड़ा TIDL IT पार्क है। जब इसे बनाया गया था तो ये एशिया का सबसे बड़ा IT पार्क था। इसके अलावा चेन्नई में जुहू कॉरपोरेशन जैसे और भी IT पार्क हैं। यहाँ पर देश की ऑलमोस्ट सभी कंपनियां और MNC के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं, जो चेन्नई के IT सर्विसेज में एक नया योगदान दे रहे हैं। दोस्तों IT ग्रोथ की इस रेस में 1st पोजीशन पे हैदराबाद सिटी। दोस्तों हैदराबाद में बीते वर्षों में IT ग्रोथ इतनी तेजी से हुई कि लोग इसे हाईटेक सिटी एंड साइबराबाद सिटी के नाम से जानने लगे। दोस्तों IT सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेकर हैदराबाद, चेन्नई और पुणे में हमेशा से कंपटीशन रहा है, लेकिन दोस्तों हैदराबाद की ग्रोथ सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं बल्कि हैदराबाद ग्लोबली IT हब है और साथ ही ये इंडिया का लार्जेस्ट बायोफॉर्मेटिक हब है। यहाँ पर बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस को एक साथ कंबाइन करके ह्यूमन बायोडेटा समझने के लिए हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। हैदराबाद सिटी नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का घर है। यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता जो आने वाले फ्यूचर में बहुत मदद करेंगी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग आदि हैं और ये पूरे देश में 2nd लार्जेस्ट IT हब है। दोस्तों आपको क्या लगता है आने वाले 2030 तक कौन सी IT सिटी किस IT सिटी को पीछे करेगी? कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करके जाइए। हम मिलेंगे आपको न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में।